लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए गठबंधन के तहत कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच दोस्ताना व्यवहार देखने को मिला था। लेकिन अब लग रहा है कि ये दोस्ताना व्यवहार सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था, क्योंकि आगामी विधान परिषद चुनाव से पहले कांग्रेस, शिवसेना और यूबीटी के बीच तनातनी के संकेत मिल रहे हैं। क्या है इसकी बड़ी वजह और क्या पड़ेगा इसका प्रभाव, आपको सब कुछ बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद, भारत का, भारत के लिए। तो शिवसेना, कांग्रेस और यूबीटी के बीच जो तनाव का कारण रहा है, उसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की घोषणा पर नाराजगी जता दी है। जी हां, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का दावा है कि उद्धव ठाकरे ने कोंकण स्नातक और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। इस पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। इसी के साथ ही कांग्रेस ने शिवसेना से दोनों प्रत्याशियों के नाम वापस लेने की मांग भी कर ली है। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा कर दिया कि उद्धव ठाकरे ने एमवीए गठबंधन के सहयोगी से बातचीत किए बिना नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उस उम्मीदवार का चयन किया जिसका नाम पहले ही कांग्रेस ने तय कर लिया था। अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो नाना पटोले का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने कोई चर्चा ही नहीं की और बिना किसी चर्चा के कोंकण स्नातक और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने से पहले शिवसेना यूबीटी के तहत महाविकास अघाड़ी के घटक दलों से विचार विमर्श किया जाएगा, उनसे सुझाव लिए जाएंगे। उनका कहना है कि उन्होंने ठाकरे से इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवारों के नाम वापस लेने को कहा है। पटोले ने यह भी कहा कि उन्होंने इस बारे में उद्धव से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन शिवसेना यूबीटी प्रमुख अभी विदेश गए हुए हैं। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधान परिषद की 4 सीटों यानी कि मुंबई स्नातक, कोंकण स्नातक, मुंबई शिक्षक और नासिक शिक्षक में 26 जून को मतदान होने वाला है और 1 जुलाई को इस चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और इन चारों सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल जुलाई में समाप्त भी हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विदेश से जब वो लौटेंगे, उद्धव ठाकरे किस तरीके से इस मामले को सुलझाते हैं। क्या ये नाराजगी पाटी जाएगी और अगर नहीं तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं, अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, वहां की सियासत के जानकार हैं, तो बताइएगा आपकी राय कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। लिख डालिएगा कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद, भारत का, भारत के लिए। Attention, attention! Do you want to make your promotional headline news? Introducing a game-changing service. I am Varun, your go-to actor for creating impactful promotional breaking news spokesperson video to engage your audience at maximum. I specialize in dynamic, attention-grabbing breaking news videos that deliver your message with images, videos, logos, dynamic backgrounds, and suitable attires. Whether it's a product launch, a special offer, or a brand announcement, all will be done according to your needs. But here's the best part. It's not just about the visuals. It's about everything from idea to scripts, shoots to edit, and last but not the least, delivering quality video on time. Don't miss out on this exclusive opportunity. Book my gig now on Fiverr and let's make your promotion go viral.